और इस महीने के अंदर एक रात ऐसी है, एक रात मगरिब बाद से शुरू होती है और फजर तक वो रहती है। वो रात है तो आम रातों की तरह, मगर उस एक रात का मकाम ये खैरुम मिन अल्फि शहरिन, वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने तकरीबन 84 साल की मुद्दत आती है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि, नबी ने ये नहीं कहा कि वो एक रात 84 साल के बराबर है, नहीं, बेहतर है। कितनी बेहतर है ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल। हुरिमा खैरहा फक़द हुरिमल खैर कुल्लहु, जो लैलतुल कद्र की इबादत से महरूम रह गया, जो बदनसीब उस रात भी अल्लाह को राजी न कर सका, उस रात भी नेकियां न कर सका, उस रात भी वो बाजारों में शॉपिंग करता रहा, उस रात भी वो मोबाइल में लगा रहा, उस रात भी वो लहवो लईब में लगा रहा, उस एक रात से भी अगर वो महरूम रह गया, अल्लाह के नबी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह। आप लोग बातचीत बंद कीजिए भाई। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों,
मैं जानता हूं ये वक्त आपके जलसों का मेन वक्त नहीं है। आमतौर से तकरीरें शुरू होती हैं 9 बजे के बाद, और मैं ये भी मानता हूं, अच्छी तरीके से मालूम है कि इस प्रोग्राम का खाका बहुत पहले से तैयार किया जा चुका है। 12-13 महीना पहले ही आज के इस जलसे की तारीख मुझसे ली गई थी, लेकिन चूंकि मैं एक टीचर भी हूं, एक मदरसे से, गवर्नमेंट मदरसे से मैं वाबस्ता हूं, जुड़ा हुआ हूं, तो गवर्नमेंट सर्विस की अपनी बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। मुझे हर हाल में अभी फौरन निकलना है, तकरीर करके मैं फौरन कटिहार चला जाऊंगा, वहां से मुझे ट्रेन पकड़नी है। इसलिए बहुत ही कम वक्त है और बड़ा ही कीमती वक्त है। आपने इतनी दूर से बुलाया है, सुनने के लिए बुलाया है, कुरान और सुन्नत की कुछ बातें आपके सामने बयान भी करना है। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, रमजान का बाबरकत महीना अब हमसे बहुत करीब है। गालिबन 23 तारीख को पहला रोजा हम और आप रखेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं, हमारे घर में जब कोई बड़ा मेहमान आने वाला होता है तो हम उसके लिए बड़ी तैयारी करते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं, बाथरूम को साफ करते हैं, बिस्तर को सही तरीके से सेट करते हैं, कमरे को साफ करते हैं। फिर जब मेहमान आ जाता है उसे अच्छी, यानी उसे हम ऐसी मेहमान नवाजी उसके साथ हम करते हैं कि मेहमान याद रखे। और खास तौर से अगर मेहमान कोई बहुत बड़ी शख्सियत, मेहमान कोई ऐसा हो कि एक तो वो बड़ी शख्सियत है और हमारा बहुत बड़ा फायदा उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब तो हम और ज्यादा अपने मेहमान की कद्र करते हैं। और अगर वो मेहमान बड़े शॉर्ट टाइम के लिए आ रहा हो, उस मेहमान ने आने के पहले ही बता दिया हो कि भाई देखो मैं ज्यादा टाइम तक रुकूंगा नहीं, मैं बहुत सारे गिफ्ट लेके आऊंगा, बहुत सारे इनाम लेके आऊंगा, मगर आके मैं बहुत जल्दी चला जाऊंगा, तब हम और आप क्या करेंगे? अगर हम समझदार होंगे, अक्लमंद होंगे, होश के नाखून लेंगे, तो हम उस मेहमान की इज्जत करेंगे, उसकी कद्र करेंगे, और जितने दिन तक वो मेहमान हमारे बीच में रहेगा हम उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। रमजान का मुबारक महीना भी एक मेहमान की शक्ल में हमारे और आपके पास आ रहा है, और ये वो मेहमान है जो अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे इनामात, बहुत सारी रहमतें लेकर के आ रहा है। रमजान का महीना जब आता था तो इस महीने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम आम महीनों की तरह नहीं समझते थे। इस महीने को का इंतजार किया जाता था, और बाज रिवायतों में आता है कि सलफ सालेहीन 6 महीना तक रमजान के आने का इंतजार करते थे और दुआएं करते थे कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं रमजान तक पहुंच जाऊं। और जब रमजान के महीने की इबादतें कर लेते थे तो बाकी 6 महीने वो ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह तू रमजान की इबादतों को कबूल कर।
यानी इस एक महीने के लिए सहाबे किराम और सलफ सालिहीन पूरा साल तैयारी करते थे और पूरे साल इस एक महीने को तवज्जो देते थे मेरे प्यारे साथी। यही वजह है जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी अपने साहबा को बशारतें सुनाया करते थे, मुबारकबाद दिया करते थे। सुनन नसई की सही रिवायत है, जब रमजान का महीना आता था अल्लाह के नबी अपने साहबा से कहते थे, आताकुम रमजान शाहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामहु। ओ मेरे साहबा, रमजान का महीना आ चुका है, बड़ी बरकत वाला ये महीना है। इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फर्ज करार दिए हैं। इस महीने के आने के बाद गुल्लिक़त अब्वाबुल जहीम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व फुतियत अब्वाबुस समा, और आसमान के दरवाजे, और एक रिवायत में कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व सुफ़्फ़िदत फ़ीहि मरदतुश शयातीन, और सरकश शैतानों को इस महीने के अंदर कैद करके जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन, और इस महीने के अंदर एक रात ऐसी है, एक रात मगरिब बाद से शुरू होती है और फजर तक वो रहती है। वो रात है तो आम रातों की तरह, मगर उस एक रात का मकाम ये है खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन, वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। कैलकुलेटर लेके जोड़ लीजिए, 1000 महीने तकरीबन 84 साल की मुद्दत आती है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि, नबी ने यह नहीं कहा कि वो एक रात 84 साल के बराबर है, नहीं, बेहतर है। कितनी बेहतर है ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। और आगे जो जुमला है अल्लाह के नबी ने जो इस्तेमाल किया है, मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिमल खैर कुल्लहु, जो लैलतुल कद्र की इबादत से महरूम रह गया, जो बदनसीब उस रात भी अल्लाह को राजी न कर सका, उस रात भी नेकियां न कर सका, उस रात भी वो बाजारों में शॉपिंग करता रहा, उस रात भी वो मोबाइल में लगा रहा, उस रात भी वो लहवो लईब में लगा रहा, उस एक रात से भी अगर वो महरूम रह गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उससे बड़ा बदनसीब कौन है, उससे बड़ा महरूम कौन है। वो रमजान का महीना शुरू होने वाला है। 2023 का रमजान है, 2022 का रमजान भी हमने देखा, 20 और 21 का रमजान हमने लॉकडाउन के साए में गुजारा। कितने लोग ऐसे थे जो रमजान के पहले हमारे दरमियान मौजूद थे, लेकिन रमजान आने के पहले पहले अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। 2022 के रमजान में बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, तरावी भी साथ में पढ़ा करते थे, रोजा भी साथ में खोला करते थे, सहरी भी साथ में करते थे, कुरान भी साथ में पढ़ा करते थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। जाहिर है जिंदगी और मौत का कोई भरोसा तो नहीं है, कब कौन सा हादसा आए और हमारी जिंदगी की रौनकें खत्म हो जाए, हमारी दिल की धड़कन बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं। अगर हमें अल्लाह ने एक और रमजान दिया है, इसका मतलब कि अल्लाह हमें एक और चांस दे रहा है, एक और मौका दे रहा है। मेरे बंदे, अगर अब तक तू नमाजें नहीं पढ़ता था, जा, मैंने तुझको नमाजी बनने का एक मौका और दे दिया। अब तक अगर शैतान तेरे ऊपर हावी था, तू नशा किया करता था, तू ज़िना किया करता था, तू हरामखोरी किया करता था, तू नाजायज काम किया करता था, मेरे बंदे, तुझे सुधरने के लिए, तुझे बदलने के लिए, तुझे अपनी इस्लाह करने के लिए हमने एक महीना और दे दिया है। रमजान अपने आप में पूरा एक मदरसा है कि स्कूल है। जैसे आपके यहां बच्चों ने पढ़ा, दस्तारे फजीलत रखी जा चुकी है, रखी जाने वाली है, रखी जाने वाली है। बच्चे हिफ्ज करते हैं, उनके सर पे हिफ्ज की दस्तार रखी जाती है कि साहब ये आज से हाफिज कुरान बने। हमारे जामिया सलफिया बनारस में 10 साल तक तालीम हासिल करने के बाद सनद फजीलत दी जाती है, साहब अब आज से आप अब्दुल गफ्फार सलफी साहब हो गए, जामिया सलफिया का नाम आपके साथ जुड़ गया, आपको फजीलत की सनद दी जा रही है।
मदरसों और यूनिवर्सिटीज में डिग्री दी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। लॉकडाउन में चूंकि कोई प्रोग्राम हो नहीं रहा था, तो लॉकडाउन के बाद पहला प्रोग्राम हुआ था जिसमें पहले के जितने लोगों को डिग्री मिली थी लॉकडाउन के पहले, उनकी डिग्री भी दी गई। उसमें मेरी डिग्री भी मुझे मिली, पीएचडी की डिग्री। तो उस प्रोग्राम को कहते हैं कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम, जिसमें डिग्री बांटी जाती है। तो डिग्री इन मदरसों और स्कूलों में डिग्री मिलती है कि साहब ये मदरसे से पढ़ के गए हैं, इनको डिग्री मिल रही है, स्कूल से पढ़ के गए, इनको डिग्री मिल रही है।